हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिमेटिक्स क्लास। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हमने सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब को स्टडी करनी है। मैथमेटिक्स की क्लास 9 की किताब जो सिंध गवर्नमेंट ने अप टू डेट अनाउंस की है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो यूनिट नंबर 1 में है शामिल है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम हिस्से सॉल्व कर लिए थे। आप तमाम स्टूडेंट उस लेक्चर को कंप्लीट देखें ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। और आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर देखें और दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोचिंग सेंटर और होम ट्यूशन्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जो है अपने पूरे क्लास 9 की तैयारी मुकम्मल कर सकें। तो आए आज हमने क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले एक पॉइंट है, वो नंबर लाइन है। तो स्टूडेंट, नंबर लाइन किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन होती है जिस पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है कि मंदरजा झेल नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और जो नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स है। तो स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन स्केच करनी है। यहाँ पर हमने एक लाइन स्केच कर दी, एक आपने सीधी लाइन स्केच कर दी, बोथ एंड पर एरोज लगा दिए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर जीरो के कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट याद रखें कि अगर नंबर पॉजिटिव नंबर होता है वो जीरो के राइट जानिब रिप्रेजेंट होता है, अगर नंबर नेगेटिव होगा जीरो के लेफ्ट जानिब रिप्रेजेंट होगा। ये नंबर पॉजिटिव है मतलब ये जीरो के राइट जानिब रिप्रेजेंट होगा। हमने यहाँ पर जीरो शुरू में मार्क कर दिया, अब ये जीरो के राइट जानिब रिप्रेजेंट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये कौन से दो नंबरों के दरमियान रिप्रेजेंट किया जाएगा, या कौन से दो नंबरों के दरमियान है ये नंबर। तो स्टूडेंट याद रखें कि अगर नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो नंबर कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा? जीरो और वन के दरमियान में। ये नंबर, इस नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये नंबर जीरो और वन के दरमियान रिप्रेजेंट होगा। अब आपने क्या करना है कि जीरो और वन के जो पार्ट्स हैं बराबर हिस्से कितने होंगे, तो याद रखिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द पार्ट्स। तो 10 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, आपने 10 बराबर हिस्से करने। जीरो ये पहला ये पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। अब आपने एक वन पहला हिस्सा हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपने लाइन आगे स्केच कर दी, ये 10। पहला हिस्सा 1/10, दूसरा हिस्सा 2/10, तीसरा 3/10, चौथा हिस्सा 4/10, पांचवा 5/10, छठा 6/10, सातवां 7/10, आठवां 8/10, नवा 9/10 और 10वां हिस्सा 10/10 जो 1 के बराबर हो जाएगा। अब आपने 8/10 को रिप्रेजेंट करना है, आपने क्या कर दिया, 8/10 को हाईलाइट कर दिया। बस ये आपने 8/10 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। ये पहला जो हिस्सा था क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका मुकम्मल सोल्यूशन इस तरह होगा। अब दूसरा हिस्सा है -8/10 है। स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक लाइन स्केच करनी है एज बिफोर, पिछले सवाल की तरह। पर ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा? नेगेटिव नंबर है, जीरो के लेफ्ट जानिब रिप्रेजेंट होगा। तो आपने यहाँ पर जीरो मार्क कर दिया। हिस्से कितने होंगे और ये नंबर कहाँ पर लाई करेगा? तो स्टूडेंट देख लें आप, यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये नंबर जीरो और वन के दरमियान होगा, लेकिन जीरो और -1 के दरमियान होगा क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है। तो आपने 10 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने लाइन और मजीद स्केच कर दी, ये हो गया 10। पहला हिस्सा -1/10, दूसरा -2/10,
तीसरा -3/10, चौथा -4/10, पांचवा -5/10, छठा -6/10, सातवां -7/10, आठवां -8/10, नवा -9/10 और 10वां -10/10 लिख दे या 1 लिख दे। बात है कि है क्योंकि 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो -1 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पर -8/10 रिप्रेजेंट करना है, आपने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये था दूसरे हिस्से का सॉल्यूशन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने क्या करना था, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। हमने इसके 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, फर्दर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर इसका तीसरा हिस्सा देखें, तीसरे हिस्से में जो हमारे पास नंबर है ये पॉजिटिव है, जिसे हम पढ़ेंगे 1/4। तो पॉजिटिव नंबर है ये 0 के राइट जानिब रिप्रेजेंट होगा, मतलब 0 के राइट जानिब पर लाई करेगा। आपने एक लाइन स्केच कर दी, 0 यहाँ पर मार्क कर दिया, क्योंकि राइट जानिब अगर ये रिप्रेजेंट होगा तो आपने राइट जानिब पर स्पेस छोड़नी होती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ये नंबर कौन से दो नंबरों के दरमियान लाई करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ 1/4, इट्स मीन कि ये नंबर 1 और 2 के दरमियान होगा। अगर यहाँ पर होता 2/1/4 तो 2 और 3 के दरमियान होता, अगर 3/1/4 होता तो 3 और 4 के दरमियान रिप्रेजेंट होता। यहाँ पर 1/1/4 है, इट्स मीन कि ये 1 और 2 के दरमियान रिप्रेजेंट होगा। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको 0 से 1 तक कितने हिस्से करने हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर को देखकर आप पार्ट्स बता सकते हैं। 0 और 1 के दरमियान 4 हिस्से होंगे, तो आपने पहला 1 2 3 4, पहला हिस्सा 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4 और चौथा 1 हो जाएगा। 4/4 की जगह आप 1 लिख दें। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब 1 के बाद जो हिस्सा आएगा ये 1/1/4, फिर 1/2/4 और 1/3/4। तो स्टूडेंट आपने क्या रिप्रेजेंट करना था, 1/1/4। तो 1/1/4 आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो पार्ट्स होंगे इक्वल पार्ट्स होंगे, मतलब डिस्टेंसेस सेम लेने। अब आ जाए यहाँ पर चौथा हिस्सा है, चौथे हिस्से में क्या लिखा हुआ, -1/1/4। अब ये नंबर 0 के लेफ्ट जानिब पर रिप्रेजेंट होगा, तो आपने क्या करना है, एक लाइन स्केच कर दी, यहाँ पर आपने 0 मार्क कर दिया। बिल्कुल सेम तीसरे हिस्से की तरह ये होगा, बट ये लेफ्ट पे रिप्रेजेंट होगा 0 के। तो आपने क्या करना है, 4 हिस्से करने हैं 0 से 1 के दरमियान। ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये -1 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 -2, पहला हिस्सा -1/4, दूसरा -2/4, तीसरा -3/4, चौथा -1, पांचवा -1/1/4, छठा -1/2/4 और सातवां -1/3/4। तो स्टूडेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, -1/1/4, तो -1/1/4 आपने इसे हाईलाइट कर दिया। ये था हमारा चौथे हिस्से का सॉल्यूशन। इसके बाद पांचवा और छठा हिस्सा भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसका पांचवा हिस्सा। पांचवें हिस्से में जो हमारे पास नंबर है वो 2/3 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। यकीनन ये नंबर 0 के बाद ही रिप्रेजेंट होगा, मतलब राइट जानिब रिप्रेजेंट होगा। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले हमने 0 मार्क किया, और ये नंबर कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा, क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। आपने कितने हिस्से करने हैं इसका भी तरीका आपको बताया है, मैंने पहले हिस्से में भी बताया है। पहला जो नंबर था उसके हमने डिनोमिनेटर को देखा था, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को देखा आपने, 3 है, तो मतलब 3 बराबर हिस्से होंगे, पहला दूसरा और तीसरा, ये 1 हो जाएगा। तो जो पहला हिस्सा होगा वो 1/3, दूसरा हिस्सा होगा 2/3, तीसरा हो जाएगा 3/3, मतलब 1। तो अब आपने 2/3 रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह इसका छठा हिस्सा देखें, छठे हिस्से में नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर
कहाँ रिप्रेजेंट होता है, जीरो के लेफ्ट जानिब रिप्रेजेंट होता है। आपने यहाँ पर जीरो मार्क कर दिया, बिल्कुल आपने पांचवें हिस्से की तरह करना है, बट ये लेफ्ट जानिब रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो आपने कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं। तो ये पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा जो होगा ये -1 के बराबर, पहला हिस्सा होगा -1/3, दूसरा हिस्सा होगा -2/3, तीसरा हिस्सा -3/3 मतलब -1 के बराबर। -2/3 आपको रिप्रेजेंट करना, आपने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो इस वक्त आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम जो हिस्से थे उसके पूरे मुकम्मल मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्दर क्वेश्चंस को, हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट अगर इसके क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें, लिखा हुआ है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। याद रखें स्टूडेंट के दो नंबरों के दरमियान, कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर है उसके दरमियान आप तमाम रियल नंबर्स की लिस्ट नहीं बना सकते हैं। रियल नंबर्स तो दूर की बात है, आप रैशनल नंबर की लिस्ट भी नहीं बना सकते। उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर्स होंगे। तो मैं सिर्फ एक रैशनल की मिसाल दूंगा कि 1 और 2 के दरमियान वो तमाम रैशनल या रियल नंबर्स होंगे जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 होल, और यहाँ पर कोई सा भी नंबर आप देख लें, न्यूमरेटर में 3 लिख दिया तो डिनोमिनेटर इससे बड़ा लिख दे। मतलब न्यूमरेटर में मैंने 3 लिखा है, डिनोमिनेटर में 3 से आप बड़ा नंबर लिख दे। अब इसी तरह मैंने आगे लिख दिया 1 होल, मैं अगर न्यूमरेटर में 5 लिख रहा हूँ, नीचे मैंने 7 लिख दिया। फिर मैंने लिखा 1 होल, न्यूमरेटर में मैंने अगर 9 लिखा है तो डिनोमिनेटर में मैंने 9 से बड़ा नंबर लिख दिया, कोई सा भी 100 लिख दिया भले। तो ये सब नंबर 1 और 2 के दरमियान होंगे, ये सब नंबर 1 और 2 के दरमियान होंगे। तो इस तरह आप कितने नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं 1 और 2 के दरमियान। मैंने 1 लिखा, 5 लिखा और डिनोमिनेटर में मैंने 99 लिख दिया, ये भी 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा नंबर। तो इस वक्त याद रखें कि हम दो पर्टिकुलर नंबर के दरमियान तमाम रियल नंबर्स की लिस्ट नहीं बना सकते हैं। जब रैशनल की लिस्ट हम नहीं बना सकते हैं तो रियल तो बहुत दूर की बात है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, नो। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट याद रखिए कि पाई की वैल्यू तकरीबन 22/7 होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है। या पाई की जो वैल्यू हम लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, 3.142 फॉर एवर। तो स्टूडेंट याद रखिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। मतलब एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट होते हैं और डिजिट्स एक ही तरतीब से बार बार रिपीट नहीं हो सकते हैं। इस वजह से ये पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो आपने क्या लिखना है, बिकॉज इट represents non-terminating and non-recurring decimal fraction। ये रीजन है स्टूडेंट कि पाई क्यों इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को जाहिर करता है। इसके बाद इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, उसे भी हम देखते हैं। स्टूडेंट अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल को देखते हैं। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। मतलब हमारे पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, हमने टिक का निशान लगाना है। अगर सही होगा तो टिक, अगर गलत होगा तो क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 ये रैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, मतलब ये रॉन्ग है।
पाई इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, यस। तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है 0.31591 फॉर एवर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट्स इनफाइनाइट है और यहाँ पर डिजिट्स एक ही तरतीब से बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। ये भी सही हो गया। इसके बाद चौथा अगर स्टेटमेंट बात करें 0.12 बार 3, यहाँ पर 3 के पर बार लगा हुआ है, याद रखें 3 के पर बार लगा हुआ है या 3 के पर डॉट का निशान होता तब भी याद रखें स्टूडेंट, इट्स मीन के 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट एक ही तरतीब से बार बार रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वो कहलाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। याद रखिए स्टूडेंट, फिर मैं इस स्टेटमेंट को बता दूं, एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट एक ही तरतीब से बार बार रिपीट होते हैं, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं कि जो डिजिट एक ही तरतीब से बार बार रिपीट होता है उसके पर हम बार लगाते हैं। अगर 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, दोनों डिजिट्स के पर बार लगाते हैं या अलग अलग उसके पर डॉट के निशान लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 अगर रिपीट हो रहा है, 3 के पर बार लगी हुई है, अगर बार की जगह डॉट का निशान होता तब भी यहाँ पर ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता। इट्स मीन के 3 बार बार रिपीट होते हैं, तो इट्स मीन के ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यस। अगर पांचवें स्टेटमेंट की बात करें, पांचवें स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने अभी नंबर लाइन के अंदर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर लिखा 1/3 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। यस, 1/3 और 2/3 जो है ये 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। वजह क्या है स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों नंबरों को अगर आप गौर करें, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़े हैं या दोनों नंबरों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं। तो ये दोनों नंबर कहाँ पर लाई करेंगे, 0 और 1 के दरमियान। ये भी क्या हो गया, टिक, यानी सही है। इसके बाद अगर आप छठे हिस्से की बात करें, छठे हिस्से की अगर आप बात करें स्टूडेंट, तो छठे हिस्से को हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि अगर ये नंबर, जैसा कि यहाँ पर ये नंबर है 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट याद रखिए कि यहाँ पर √3, जब √3 लिखेंगे तो √3 की वैल्यू जब मालूम करेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा। याद रखिए जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो सब इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या दूसरे लफ्ज में आप ये कह सकते हैं कि √3, इट्स मीन के √3 का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा नंबर मालूम करें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। तो स्टूडेंट ये जो है 1/√3 ये एक एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है, नहीं ये एक इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के तमाम सवाल सॉल्व कर लिए हैं। आप लेक्चर को ज़रूर पूरा कंप्लीट लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू।